हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। इन चारों ऑप्शंस में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य जो था उसका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। और गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध में पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में प्रमुख रूप से मदद की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। इन चारों ऑप्शंस में से सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म के अंगीकार कर लिया? किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये कौन शासक था? अशोक जो था राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी का प्रयोग किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। इन चारों ऑप्शंस में से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार। इन चारों ऑप्शंस में से मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मुद्रा का नाम जो था वो ऑप्शन ए, पर्ण था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला जो था मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश जो था नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास, बिंदुसार। इन चारों ऑप्शंस में से मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी, विशाखादत्त जो है मुद्रा राक्षस का लेखक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका।
किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखा दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। इन चारों ऑप्शंस में से अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्रयुक्त कौन सी भाषा है? प्राकृत जो है भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो प्राकृत भाषा जो है सो प्रयुक्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो इंडिका है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है सो उपलब्ध है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जेम्स प्रिसेप था। कौन? जेम्स प्रिसेप जो था अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। मगध का सम्राट बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। इन चार ऑप्शंस में से श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गूढ़ पुरुष बोला जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, अभिलेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। इन चारों ऑप्शंस में से अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अभिलेख है, शिलालेख जो है अशोक के बारे में पूर्ण रूप से जानने का एक स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसके शासन काल में डायमेक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। इन चारों ऑप्शंस में से किसके शासन काल में डायमेक्स भारत आया था? तो ये आया था ऑप्शन
बी, बिंदुसार के शासन काल में डायमिक्स जो था वो भारत आया हुआ था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मैसिडोनिया, सीरिया। इन चारों ऑप्शंस में से अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये था ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।